एक स्टेटमेंट लिखना। ठीक, स्टेटमेंट के हम इसको प्रॉब्लम के तौर पर करवा रहे हैं। लिखना प्रूफ और डिसप्रूफ प्रॉब्लम। प्रूफ और डिसप्रूफ। प्रूफ और डिसप्रूफ द स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट नीचे लिखा जा रहा है, या तो आप इस स्टेटमेंट को साबित कीजिए कि ये सही है, और या तो आप साबित कीजिए ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट दे रहे हैं एवरी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, एवरी कम्यूटेटिव, every commutative binary operations, every commutative binary operation on a two element set, on a two element set is associative, is associated। एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि अगर आप दो एलिमेंट का एक सेट लीजिए और उस दो एलिमेंट के सेट पर जितने भी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होंगे वो सब के सब एसोसिएटिव होंगे। यानी आप उस दो एलिमेंट के सेट के ऊपर अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव ले रहे हो तो पक्की बात है वो एसोसिएटिव होगा ही होगा। ये स्टेटमेंट या तो आप साबित करो कि ये सही है और या तो साबित करो कि ये गलत है। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट कभी सही नहीं हो सकता है। ठीक, कैपिटल यस अगर हम एक सेट लें जिसमें दो एलिमेंट लें ए कॉमा बी और इस पर हम स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन ले लें, तो इसका मतलब ये है कि ए स्टार ए कुछ भी आए किसका मेंबर होगा, इसका। तो या तो ए स्टार, अब दो पॉसिबिलिटी बनी, या तो ए स्टार ए आपका ए आएगा और ए स्टार ए इज इक्वल टू या तो बी आएगा। दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, या तो ये आएगा यूनिक ही। दूसरा बी स्टार बी बिलोंग करेगा हमेशा किससे, कैपिटल एस से। इसके लिए भी दो पॉसिबिलिटी हुई, या तो बी स्टार बी की वैल्यू खुद कितनी आ जाएगी बी, और अथवा बी स्टार बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए आ जाएगी। सहमत हो? अब ए स्टार बी और कह रहे हैं कि आपका ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ए स्टार बी बराबर बैठेगा किसके, बी स्टार ए के। और इसकी वैल्यू भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ए और या तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? अब यही सारी पॉसिबिलिटी है और मुझको ये साबित करना है कि ये स्टेटमेंट गलत है। इनके अकॉर्डिंग कि अगर आप इस सेट के ऊपर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन उठा लेते हो, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जो एक बात को खाली पूरा करता है कि ये कैसा है, कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव है, तो निश्चित तौर पर आप कम्यूटेटिव होने से अब इसके एसोसिएटिव होने की गारंटी दे सकते हो। जबकि हम जानते हैं कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो आपको दो एलिमेंट, एक एलिमेंट का सेट होता ना तो अपने लोग कोई टेंशन में ही नहीं थे। एक एलिमेंट के सेट पर कोई बाइनरी ऑपरेशन आप अगर लेते हो तो वह हमेशा एसोसिएटिव होगा, क्योंकि सेट में एलिमेंट कितना है, एक, और एक एलिमेंट है तो वो खुद से कितनी भी बार प्रोडक्ट होगा लेफ्ट या राइट से, चाहे जितनी बार मन के उतनी बार करो आएगा तो सेम ही, क्योंकि बाइनरी है तो वहां एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। लेकिन जैसे आप दो एलिमेंट का सेट लोगे, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है तो एसोसिएटिव हो ये कोई कंपलसरी नहीं है। इसके लिए रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि आप एक कायले टेबल बनाओ। पहले तो आप सेट में दो एलिमेंट लो ए और बी, अब आप एक कायले टेबल बनाओ। कायले टेबल बनाते वक्त आप उसको डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक रखो। डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक रखने का मतलब है कि आपका ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, वो गारंटी मिल गई। अब आप साबित करो कि कम्यूटेटिव तो होगा लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगा। अब बनेगा कैसे वो सुनना, तुमको रास्ता बता रहे हैं। शुरुआत में एक बार में किसी को नहीं आता, हाँ एक बार लिखा दिया जाता है तो सबको लगता है अच्छा ठीक है हो तो गया ये। तो रास्ता ये है कि जैसे कायले टेबल बनाते हैं, ऑपरेशन स्टार, यहाँ ए रखा यहाँ बी, यहाँ ए रखा यहाँ बी। अब आप डायगोनल पे जो आपकी मर्जी आपको, जो आपकी मर्जी आपको, जैसे ए स्टार ए कर दिया, बी स्टार बी बी कर दिया। अब डायगोनल के अबाउट इसको सिमेट्रिक रहना है तो डायगोनल के जो यहां भरना एग्जैक्टली वही चीज, जो यहां भरना एग्जैक्टली वही यहां बना। बोलो हम क्या भरें?
ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना रखें, बी रख दें, और बी स्टार ए इज इक्वल टू कितना रखें, बी, क्योंकि कम्यूटेटिव है आपको रखना पड़ेगा। अब ये बताओ क्या ये ऑपरेशन बाइनरी है कि नहीं है, बाइनरी है, क्योंकि टेबल के अंदर जो एंट्री है वो ए और बी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या ये कम्यूटेटिव है, हाँ, क्योंकि डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिसिटी है। चेक करो क्या ये एसोसिएटिव है कि नहीं। अगर ये एसोसिएटिव ना हुआ तो स्टेटमेंट आपने डन कर दिया कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर हुआ। आओ चेक करते हैं। तीन एलिमेंट लो, कोई सा भी तीन एलिमेंट लिखना, लेट लिखना मत, समझते रहो। ए कॉमा बी बिलोंग टू द कैपिटल। ये तीनों एलिमेंट सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दो शुरुआत के सेम लिए और एक डिफरेंट लिया। ऑपरेट कराते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार बी। देखना ए स्टार बी, बी आया, और फिर से ए स्टार बी, इसकी वैल्यू कितनी आई, अच्छा अब देखना ए स्टार कितना हुआ, बी इज इक्वल टू ए स्टार ए कितना, ए और स्टार कितना हुआ, बी, और ए स्टार बी की वैल्यू कितनी, अभी तो एसोसिएटिव दिख रहा है, हाँ या ना। और लास्ट के दो कर देते हैं। ए बी ए बिलोंग टू द कैपिटल, ऐसा भी तो ले सकते हैं। इसको करके देखते हैं, कहां रख दिए वो। अच्छा, रीजन इसका यही है क्योंकि आप टेबल को देख करके एसोसिएटिव नहीं बता सकते, वो आपको चेक ही करना पड़ेगा। अब इन पर देखना, तो ए स्टार बी स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार ए, बोलो बी स्टार ए बी, और ए स्टार बी बी। फिर आना ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी कितना, ए स्टार बी बी है, अब बी स्टार ए कितना, बी, वापस बराबर आया। शुरू के दो सेम कर दिए, देखना तीन प्लेसेस थे, दो सेम एक डिफरेंट, ठीक। इसके बाद ये डिफरेंट और लास्ट के पहला और लास्ट वाला सेम। आओ अगली पॉसिबिलिटी देखते हैं। अब बताओ क्या करें, लास्ट के दो सेम कर दें, तो इसको कर दें कितना, बी, और लास्ट का ए कॉमा ए। बाद में हम ये भी चेक करेंगे ए बी बी, वहां भी देख लेंगे क्या आता है। चलो बी स्टार ए इज इक्वल टू, सबसे पहले बी स्टार ए देखो, बी आया स्टार ए दैट इज इक्वल टू बी। अच्छा बी स्टार ए इज इक्वल टू बी स्टार ए, अगेन कितना, बी, सेम रहा। फिर एसोसिएटिविटी दिखा रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं। कहां फंसा रहे हैं इसको। अब की बार क्या करें, अब की ये किया जाए ए बी बी, ये डिफरेंट बाकी दो सेम। इन पर आना ए स्टार बी बी स्टार बी कितना लिखा मैंने, बी, तो ए स्टार बी आया इज इक्वल टू कितना, बी, ठीक है। ए स्टार बी शुरू के दो सेम इज इक्वल टू, अब की क्या, ए स्टार बी कितना, बी, और बी स्टार बी कितना, सेम आया। तो कुल मिलाकर के ऐसी पॉसिबिलिटी पे अगर वो कम्यूटेटिव है तो एसोसिएटिव हो रहा है, हाँ या ना। लेकिन तुरंत हामी ना भर देना, क्योंकि कायले टेबल जितने तरीके से बना सकते हो वो मेन है। अब सुनना, अभी तुमने यहां ए भरा यहां बी भरा, ऐसा भी तो हो सकता था हम कायले टेबल पे यहां पर भी ए भरते, यहां पर भी ए भरते, मतलब ए स्टार भी ए आएगा, बी स्टार बी भी ए आएगा, और ऊपर नीचे बी और बी आएगा। बताओ क्या वैलिड है कि नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कोई एक पेयर दो जगह पर जा रहा हो, ऐसा तो नहीं कोई एक पेयर दो जगह जा रहा हो, चेक कर लो भाई। ए स्टार ए की इमेज एक ही आ रही है, और तो कहीं ए स्टार ए होगा नहीं। ए स्टार बी की इमेज कहां जा रही है, बी पर, बी स्टार ए की इमेज भी कहां जा रही है, बी, क्योंकि कम्यूटेटिव है इसलिए अलग इमेज हुआ नहीं। बी स्टार बी कितना, ए, मतलब कुल मिलाकर के वैलिड है। अब और इसमें देख लेते हैं ए कामा बी बिलोंग टू द कैपिटल एस, ए स्टार बी, बोलो भैया ए स्टार ए कितना, ए, और स्टार बी, ए स्टार बी कितना, बी। अच्छा इसको इधर छोड़ो, स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार बी कितना, बी, तो ए स्टार बी और ए स्टार बी फिर कितना, बी।
अभी फिर सेम आया। ये ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। ठीक, अगर तुमको ये लगे जैसे मेरे को आंसर पता है, हमको पता है ये कायले टेबल में हम क्या रख देंगे, ऊपर नीचे डायगोनल पर क्या भर देंगे कि आ जाएगा, लेकिन सवाल ये उठा, हम तुमको करा दिए, तुमने रट लिया। तुम ये कैसे सोचोगे हम इसको कैसे पाए? इसको पाने का एक ही रास्ता है कि आप इसको रख करके उसके बाद आप चेक करो इसकी वैलिडिटी होगी या नहीं होगी। अब एक ये तरीका आया, अभी सुनना, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप डायगोनल पे बदल करके दिखा रहे हैं, इस पे ऐसे ही आता जाएगा, चेक कर लेंगे। डायगोनल पर बी, बी, यहां पर ए, यहां पर ए, क्या अभी तक ऐसा कुछ बनाया था? अभी नहीं बनाया था। और इस पे चेक कर लेते हैं इनका हाल क्या होगा। ए कामा बी, तीन लेते हैं, तो ए स्टार बी, चेक करना, ए स्टार बी कितना? ए, और ए स्टार ए कितना? बी। अच्छा, शुरू के दो ए एक साथ लाओ और लास्ट में बी, ए स्टार ए बी, तो दिस इज इक्वल टू बी स्टार बी, और बी स्टार बी भी कितना? बी। अभी बराबर आ रहा है, फिर से एक बार, ठीक। अच्छा, फिर ए कामा बी कामा ए, इनका हाल देखो, ए स्टार ए, बी स्टार ए बोलो टेबल से, ए आया, और ए स्टार ए कितना? बी आया। ठीक, यहां बोलना ए स्टार बी, एक साथ स्टार ए बोलो, ए स्टार बी कितना? ए, और ए स्टार ए फिर कितना? बी। चेक करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करना आया? ठीक है, अगर चेक करना आ गया तो अब चलो फाइनल टेबल बनाते हैं जिसमें ये कभी भी बराबर होने वाले नहीं है। क्लियर है? लिखना, सबसे पहले लिखो नो स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, लिख दो नो स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नो स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। और जानते हो वो टेबल कौन सी है जिसपे ये बराबर नहीं बैठेंगे? ये बी हो, ये ए हो, और ये ए रहे, बस, अब नहीं होने वाला है। अभी ये पॉसिबिलिटी चेक नहीं की गई थी, ठीक, बी ए, और यहां पर कितना? ए, और अब देखना, अब ये एसोसिएटिव नहीं होगा। चल, इसी पे दिखा रहे हैं, ए कामा बी, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार, बोलो ए स्टार बी कितना? ए, और ए स्टार ए कितना? बी। अच्छा, ए स्टार ए एक साथ लाओ, स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार ए बी, और बी स्टार बी। डिफरेंट आया कि नहीं आया? एक टेबल आपको ऐसी मिलेगी जिसमें अब ये एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं कर सकती। क्लियर हुआ कि नहीं? सोचो कई टेबल इनकार करवाए, चौथे में पाए, ठीक। हमने सारा चेक नहीं किया, हो सकता है पीछे भी मिल सकता था, पॉसिबिलिटी थी, तो इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। अगर आप कोई ऐसा बाइनरी ऑपरेशन उठाते हो जो कम्यूटेटिव है दो एलिमेंट के सेट पर, तब पर भी आप एसोसिएटिविटी की गारंटी नहीं दे सकते हो। वो एसोसिएटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर हुआ? कितनी लैंग्वेज लिखे हो? स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक, लिखना, टेक कैपिटल एस इज इक्वल टू, टेक कैपिटल एस इज इक्वल टू ए कॉमा बी, टेक कैपिटल एस इज इक्वल टू ए कॉमा बी, हो गया। एंड ऑपरेशन स्टार, एंड ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज, एंड ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज, अब यही कायले टेबल बना लो। ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज इस तरीके से परिभाषित है कि ए के साथ ऑपरेट करेगा तो बी देगा, ए बी के साथ करेगा ए देगा, बी ए के साथ ऑपरेट करके ए देगा, बी बी के साथ ऑपरेट करके ए देगा। बना लो ये टेबल। ठीक, नाउ फॉर ए कॉमा बी बिलोंग टू द कैपिटल एस, अब यही दोनों दिखा दो, और दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी, ये बराबर नहीं हो पाया, यानी एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करती।
ऑप्शन अगर बनाना हो ना इस क्वेश्चन को, ऑप्शनल स्टेटमेंट को, तो वो बन सकता है बड़े आसानी के साथ। हम केवल और केवल एक स्टेटमेंट लिख देंगे, यही स्टेटमेंट लिख दिया, एवरी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ टू एलिमेंट सेट इज एसोसिएटिव, और ऑप्शन में लगा दिया, ऑप्शन में लगा देंगे ऑन टू एलिमेंट सेट, ऑन थ्री एलिमेंट सेट, ऑन फोर एलिमेंट सेट, और लास्ट में ऑल आर फॉल्स। बस इतना ही लिखना है, जैसे ये स्टेटमेंट लिखा ऑप्शनल में। every commutative binary operation is is associative on dash, पहला on वन एलिमेंट सेट, दूसरा on टू एलिमेंट सेट, तीसरा पी एलिमेंट सेट, और P के लिए हम खाली एक बात कह देते हैं, P इज प्राइम, P इज प्राइम, और चौथा नन ऑफ दिस। लो, उसी सवाल का ऑप्शनल तैयार, हाँ या ना? तो ये मत सोचना कि कोई स्टेटमेंट अगर जनरल प्रूफ करा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑप्शनल में नहीं ढाला जा रहा है, ढल गया। अब अगर तुम ना लगाए होते ना तो तुम इसको सब पे सोचना पड़ता, और जबकि जब आपने इसको दो पर ही इनकार कर दिया, लीस्ट प्राइम दो होता है कि नहीं होता है, तो अगर दो एलिमेंट के सेट के साथ आप एसोसिएटिविटी की गारंटी नहीं दे पा रहे हो तो बड़े के साथ भी आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि दुनिया का हर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा, इसकी गारंटी नहीं है। अगर इसकी गारंटी होती तो कम्यूटेटिविटी डिपेंड अपॉन एसोसिएटिविटी और एसोसिएटिविटी डिपेंड अपॉन कम्यूटेटिविटी, ऐसा स्टेटमेंट वैलिड हो जाता है। लेकिन ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, तो किस पे टिक करें? वन एलिमेंट से, बाकी के सारे गलत हो गए। ठीक, लिख सकते हो ऑप्शनल में, इन ऑप्शनल या एज अ ऑप्शनल क्वेश्चन। चलो कुछ लिख रहे हैं, उस पर पहचानना पड़ेगा कौन सा ऑपरेशन एसोसिएटिव है, कौन सा कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, दोनों ले लेते हैं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अपने बीएससी टाइम जब हम इसको पहली बार लगा रहे थे तो गलत कर दिए थे, वहां मैंने बोल दिया था हाँ स्टेटमेंट हमेशा सही होगा, और गलती क्या थी पता है? समझ थी नहीं कि इतनी काले टेबल बनती है, एक काले टेबल बनाए अपने हिसाब से बना दिए, और उस पर सब पे एसोसिएटिव आ गया, चेक करने पर हमके बस हो गया, और तो होने के तब नंबर तो होते नहीं थे ना, कितने बार एसोसिएटिव होगा कितनी बार नहीं होगा, ये पता नहीं था, कम्यूटेटिव की भी काउंटिंग होती है, बस बना डाले थे किसी तरीके से। कुछ कंफ्यूज हो क्या अनुष्का? एवरी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, अरे ये गड़बड़ हो गया बच्चे, इज एसोसिएटिव ऑन ना, उसको भी मिटाना था, वो रह गया। वो ऑन ऐसा था ना, हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, तो हम उसको मिटा ही नहीं, काट दिए ऑन। अब मिटाया जाए, पूरा हो गया। चलो प्रॉब्लम लिखना, अच्छा थ्योरेटिकली ले रहे हैं, ऑप्शनल नहीं बना रहे हैं, ठीक है? ऑप्शनल लास्ट में बड़े स्टैंडर्ड वाले इकट्ठे ऑप्शनल लेंगे, हाँ जो अच्छा लगेगा उसको ऑप्शनल में बदल लिया जाएगा, अभी थ्योरेटिकल वाला उठा रहे हैं। लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस, विच ऑफ द which of the following binary operations, following binary operations, which of the following binary operations are
एसोसिएटिव एसोसिएटिव और अथवा कम्यूटेटिव और कम्यूटेटिव डैश। काहे परेशान किए रहते हैं, क्या है? आज कितनी तारीख है? 12 है ना? हम बस हम जान गए ना, इसीलिए और परेशान ही कर रहे हैं। मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, तो आज वो सुबह से ना कोचे पड़े होंगे लगातार। अब तक साइलेंट पे था, अब जनरल पे आया तो हमको सुनाई दे रहा है कि रिचार्ज खत्म हो गया। 799 इनको भी चाहिए, नहीं लग, अब हम नहीं कराएंगे रिचार्ज। पहला लिखना, हाँ पैसा न कौड़ी बाजार जाए दौड़ी। जेड स्टार, जेड स्टार वेयर वेयर ए स्टार बी इज इक्वल टू, दिया गया है इधर a+3 इंटू b+2, ये रहा। और कह रहे हैं फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग टू द z। इंटीजर के सेट पर एक ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया? कह रहे हैं कि अगर आप इस सेट से कोई भी दो इंटीजर चुनोगे तो पहले इंटीजर में 3 और दूसरे इंटीजर में 2 ऐड करके दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। अब आप बताइए कि ये ऑपरेशन एसोसिएटिव कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, या दोनों में से क्या होगा और क्या नहीं होगा। पहला। दूसरा लिखना, इकट्ठे लिख लो, पूरी लिस्ट है, फिर इकट्ठे वेरीफाई भी कर लेंगे, उसी पर टिक मार लिया जाएगा कौन कौन सा होगा कौन कौन सा नहीं। हाँ। सेकंड में देखना, सेकंड दे रहे हैं सेट है इंटीजर्स का, ऑपरेशन स्टार इस तरीके से डिफाइंड है वेयर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए टू दी पावर मॉड बी। हाँ, बहुत सही है, ये देखने में ही पता चल रहा है कुछ नहीं होने वाला इसका। अरे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 बराबर नहीं होते, कम्यूटेटिव खत्म, एसोसिएटिव भी खत्म, दोनों ही खत्म। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू द जेड, कुछ बड़े सही होते हैं, तुरंत खत्म। सी, रियल नंबर की दुनिया के ऊपर डिफाइंड कर रहे हैं ऑपरेशन स्टार, ठीक, वेयर जहां पर a star b is equal to nothing, it is a minus b for all a comma b belong to the real number set capital R। d, ये ले रहे हैं d पे रियल नंबर की दुनिया R पर ऑपरेशन स्टार को डिफाइन किया जा रहा है। कैसे? वेयर जहां पर जब a और b आपस में ऑपरेट करेंगे तो a स्टार भी रिजल्ट प्रोड्यूस होगा a प्लस a इंटू बी फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग टू द कैपिटल R। इसके बाद ई, ई में कह रहे हैं ऑन द पावर सेट p ऑफ x, ऑन द पावर सेट, ऑन द पावर सेट p ऑफ x ऑफ अ सेट कैपिटल S, ऑफ अ सेट कैपिटल X, ठीक। और कैसा है ये? वेयर जहां पर a स्टार b जब दो सेट आपस में ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा x माइनस ए इंटरसेक्शन x माइनस बी। ये रहा, एक सेट कैपिटल X है, उसके जितने सबसेट्स बन सकते हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया, पावर सेट ऑफ X बना लिया। और इस पावर सेट ऑफ X पर ऑपरेशन स्टार को डिफाइन कर रहे हैं। कह रहे अगर आप यहां से दो एलिमेंट चुनोगे a स्टार b तो रिजल्ट में आएगा X में से उसका सबसेट a निकालो, X में से उसका सबसेट b निकालो, जो दो आपको रिजल्टेंट सबसेट्स मिल रहे हैं उनका इंटरसेक्शन ले लो, ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक। इसके बाद E के बाद F पर आना, F X स्टार वेयर जहां पर A स्टार B इज इक्वल टू A आएगा फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग टू द कैपिटल X। और एक लास्ट लिखेंगे G, G है इंटीजर के सेट Z पर ऑपरेशन स्टार को डिफाइंड कर रहे हैं वेयर जहां पर A स्टार B इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग टू द Z। ABCDEFG। इन सबको चेक करना है, इनमें से कौन सा ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा, कौन सा कम्यूटेटिव होगा, कौन सा दोनों होगा, कौन सा दोनों नहीं होगा। सब एक बार लिख लो तो चेक करने की शुरुआत करें।
उठा रहे एकदम बेसिक से, इसलिए सही सलामत समझ लेना, ऊपर के जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तब वो ज्यादा आसानी से निपटेंगे। यही अगर तुमको बीएससी का अलजेब्रा हम पढ़ाए होते, इतना बेसिक ना उठाते। बस एक ही बात है, हम इतना बेसिक इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमको नहीं पता है जिसने भी तुमको पढ़ाया उसने ये दिया या नहीं दिया, बस इतनी सी बात है। ये सब हम बीएससी में ही करा देते हैं, जो तुम्हारे सामने आ रहा है ये, उसके बाद वो जो अभी स्टेटमेंट करवाए, ये सब बीएससी में ही निपटवा देते हैं, तो ये सब वहीं पे पूरा खत्म रहता है। यहां आकर के केवल सिंपल सी ग्रुप की डिफिनेशन लिख दो और उसके बाद फिर उठा लो ऑप्शनल क्वेश्चन, काम खत्म हो गया अपना। तुम लोग ये सब बीएससी में नहीं, तब हम बेहतर थे शुरू से ही। बीएससी में अगर हम इसको दे रहे थे तो हम ठीक ठाक कंडीशन में थे। एक्चुअली हम किताब एक पकड़े थे, उनकी थी, पियर्सन मीडिया में आती है, स्वामी एंड मूर्ति, उनकी किताब बहुत अच्छी है रियलिटी में। लेकिन उस किताब को एमएससी चलाने लायक है, बीएससी चलाने लायक किताब नहीं। बेसिक लड़का पगला जाएगा शुरुआत कर देखा, यहाँ वाला अपने यहाँ साउथ में चलती है, साउथ में किताब दो हिस्से में बढ़ जाती है, बीएससी में वही पढ़ लेते हैं, फिर उसी को रखे रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट एमएससी में, ग्रुप एक्शन वगैरह एमएससी का कोर्स है तो वो एमएससी में चल जाती है। और बाकी दिल्ली में आशा गौरी शंकर, सुदेश कुमारी सा, आशा गौरी शंकर, उनकी चलती है। चलो शुरुआत करें। यहां हाल बताओगे? ये बताओ कम्यूटेटिव होगा? साफ सुथरा नहीं होगा, क्योंकि ए में 3 जोड़ो और बी में 2 जोड़ो, आप ए और बी को बदल दो, रिजल्ट चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव नहीं होगा। एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव के लिए सुनो, बड़े सिंपल से इनकार करो, नहीं होगा। जब ऐसा कुछ पर्टिकुलर लिख दिया जाए ना, तो मान के चलो 90% उम्मीद है नहीं होगा, 10% बचा करके रखना, देखना सॉल्यूशन में ऐसे देंगे। सॉल्यूशन टेक, पहला लिख रहे हैं, पहला टेक a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4। 3 चुन लो बस, 2 3 4 छोड़ेंगे नहीं, लास्ट तक यही चलता रहेगा, सब पर इसी को लगाएंगे। तो ये हो गया 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू, पहले तो आप ये निपटा एसोसिएटिविटी का, 2 को रोक करके रखो, 2 स्टार, बोलो 3 और 4 ऑपरेट करेंगे तो यहां से तुमको क्या मिलेगा, यहां से ब्रैकेट के अंदर में मिलेगा 3 प्लस 3 और इंटू कितना 4 प्लस 2, और मेरे को पता है 3 3 6, 4 2 6, 6 36, यानी 2 स्टार 36। और ये आएगा एक पैकेट में, पहले वाले में 2 प्लस 3 और इंटू दूसरे वाले में 36 प्लस कितना 2, 3 2 5 और 36 2 38, तो 5 इंटू 30, जो आएगा देखा जाएगा। ठीक, अब अगला देख लेते हैं तुरंत। 2 स्टार 3 और स्टार कितना 4 इज इक्वल टू, 2 स्टार 3 निकाल लो, चाहो तो सीधे कैलकुलेट कर दो, 2 में 3 जुड़ेगा 5 आया, और 3 में 2 जुड़ेगा 5 आया, पचम 25 आया, तो 25 स्टार 4। अब 25 में कितना जुड़ेगा 3, तो 25 3 28, और 4 में कितना जुड़ेगा 2, 4 2 6, तो ये आया 28 गुणे 6, ऑब्वियस सी बात है बराबर। तो एसोसिएटिव नहीं, दिस इंप्लाइज दैट 2 स्टार, हाँ लिख देते हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4 डज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4, इंप्लाइज दैट नॉट एसोसिएटिव। नॉट एसोसिएटिव, काउंटर दे दो, बात खत्म, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, नॉट कम्यूटेटिव। सिमिलरली नॉट कम्यूटेटिव लिखो, सिमिलरली देखना चाहो तो वैसे भी देख सकते हो, 2 और 3 यही चुन लो, 2 3 चुनेंगे तो 2 स्टार 3, यहां 2 में कितना जुड़ेगा 3, 3 2 5, और यहां पर 3 में 2 पचम 25, इधर से आया 25, पलटो, जब पलटोगे तो अब 3 आगे जाएगा, 3 में 3 जुड़ा 6, और 2 में जुड़ा 4, अब कितना हो गया 24, बदल गया, तो कम्यूटेटिव भी नहीं होगा, इनकार कर दो। सिमिलरली नॉट कम्यूटेटिव, सिमिलरली नॉट कम्यूटेटिव।
हो जाएगा तो बताना। मिटाया जाए। बी में क्या आया? कम्यूटेटिव तो नहीं होगा, वो तो साफ सुथरा। एसोसिएटिविटी के लिए वो भी नहीं होगा, दोनों नहीं होने वाले। फिर वही काम करेंगे। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। इंटीजर की दुनिया से लेने हैं तो शुरुआत करते हैं। 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार, बोलो 2 स्टार 3 पहले निपटाओ। कहते हैं a स्टार b में a के ऊपर b का मॉड चढ़ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब a की जगह कौन आया? 2, तो 2 की पावर मॉड ऑफ 3, यानी 2 की पावर 3, यानी दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 1 स्टार, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब आंसर कितना? 1 टू दी पावर मॉड 8, दैट इज इक्वल टू। सहमत हो? अच्छा, अब उल्टी तरफ से आना। 1 स्टार 2 को पहले एक साथ, और स्टार कितना 3 इज इक्वल टू, चेक करो देखो कहीं बराबर ना आ जाए 1 लेने पर, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। अगला पेयर लेना पड़ेगा फिर। 1 की पावर मॉड 2, हाँ आ जाएगा बराबर, 1 लेने पर आ जाएगा, खतरा है। 2 ले लें, हाँ 2 ले लें, बच जाएंगे। हाँ, तब ये बदलना पड़ेगा। 2 अभी सही है। हाँ, तो यहां आ जाएगा कितना 2, और ये हो जाएगा 2 की पावर मॉड 8, यानी 2 की पावर 8। अब इस पर देखना, यहां देखते हैं 2, तो ये कितना होगा? 2 की पावर 2 स्टार कितना 3, 2 दूनी 4, तो दिस इज इक्वल टू 4 स्टार 3, और 4 स्टार 3 का मतलब है 4 टू दी पावर मॉड ऑफ 3, दैट इज 4 टू दी पावर 1 लेने पे फंस गए थे। नॉट एसोसिएटिव, फिर सिमिलरली नॉट कम्यूटेटिव, तो ना तो ये एसोसिएटिव हुए, ना तो ये कम्यूटेटिव हुए, ना ये एसोसिएटिव हुए, ना ये कम्यूटेटिव हुए, अभी तक दोनों फेल। माइनस तो मेरे ख्याल से वैसे ही बदनाम है, फिर ना चेक करें। नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, चिपका दे सही में। माइनस का तो दिखा ही चुके हैं, एसोसिएटिव तो नहीं होता है। ठीक, कम्यूटेटिव ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि आप यहां करो 3 माइनस 5, आप करो 5 माइनस 3, ऑलरेडी आंसर बदल गया। तो नाइदर एसोसिएटिव नॉर कम्यूटेटिव, दोनों कटते गए। यहां ना इस पे देखते हैं, इनका क्या हाल करोगे? इन पे बताओ कौन सा है ये? डी, डी में आओ, कर सकते हो? जनरल में बताएं, जनरल में कैसे निकालते हो? जैसे अभी हम पर्टिकुलर रख रहे हैं, मान लो जैसे अभी मैंने 1 को चुना, बराबर आ गया। ठीक, तो अगर जनरल में यही काम करना हो, अभी मान लो इसमें आ रहे हैं, हम 2 3 4 चुने और उसमें बराबर आ गया, आप अगला पेयर चुनोगे, क्या पता उसमें बराबर दे, अगला चुनो, क्या पता उसमें बराबर आ जाए। तो आप एक फार्मूला बना लो, जिस फार्मूले में रख करके ही आप चेक कर लो कि ये एलिमेंट ले लेंगे तो ये काम हो जाएगा। आप वो देख लेते हो सीधे सीधे, जैसे एसोसिएटिव चेक करना है, देखना। लेट माना ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू द रियल वर्ड सेट आर, वो रियल की दुनिया से ले लिया। अब आप तैयार करो ना, ए स्टार बी स्टार सी, आप ये तैयार करो इज इक्वल टू ए स्टार, पहले बी स्टार सी निपटा दो। कहते हैं जब दो लोग ऑपरेट करेंगे तो सबसे पहले पहला उतरेगा और उसमें जुड़ेगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों में पहला कौन है? बी, तो पहले बी को उतार दो। ठीक, और उसमें ऐड करो बी इंटू। अच्छा, अब ये पूरा एक मान लो, b प्लस बी इंटू सी कोई एक नंबर आएगा। ठीक, तो ये होगा पहला उतरेगा और उसमें इन दोनों का प्रोडक्ट ऐड होगा, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। बोलो कितना आया? a प्लस ए बी प्लस ए बी सी। अगर अब तुम a स्टार बी स्टार सी निकालो और यही आता है तो पक्की बात है सबके लिए एसोसिएटिव होगा। तो अब हम दूसरा निकालते हैं, a स्टार बी स्टार सी, और सेम वैसे ही करना। सबसे पहले पहला लिखा जाएगा और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी, और स्टार कितना सी। अब इन दोनों में पहले पहला वाला लिखा जाएगा,
ए प्लस ए बी लिख दिया और प्लस इनका इनका प्रोडक्ट, तो ए प्लस ए बी और इंटू कितना सी, तो ये बना कितना ए प्लस ए बी प्लस ए सी, मेरे ख्याल से डिफरेंट हो गया, ऊपर ए सी कहीं नहीं था, और प्लस कितना है ए बी सी, ये सेम ये सेम ये सेम ये तीन मैच कर गया, इसकी वजह से डिफरेंट आ गया, एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करेगी। क्लियर हुआ? लिख लो नॉट एसोसिएटिव, जनरली नॉट एसोसिएटिव दिखा दे रहे हैं। हाँ, इस गर्मी में तंग हो चुके हैं, इतना पसीना टपकता रहता है, हम पढ़ाते पढ़ाते आधे से ज्यादा टाइम में मुंह पोंछते हैं अपना, और यही काम एमएससी की क्लास में मेरा होता है। उधर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं तो उधर उनको 1.5 घंटा पढ़ाने के चक्कर में एक घंटा 1.5 घंटा हो जाता है वहां पर, उतना पढ़ाने के चक्कर में पता चलता है हर बार मुंह ही साफ कर रहे हैं। अच्छा और कुछ नहीं, चश्मे के बगल से यहाँ से जब पसीना नीचे आता है ना, गुदगुदी लगती है, तो मन करता है पढ़ाना बंद करो, भागो पहले। नंबर रख के चेक करते तब भी आसानी से हो जाता, लेकिन एक खतरा रहता है उसमें, क्या पता बराबर आ गया तो चलो फिर से अगला पेयर चुनना चालू करो, अभी एक धोखा खा ही चुके थे। आगे जैसे जैसे चलोगे, अभी आइडेंटिटी और इनवर्स आएगा ना, तो एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है कि क्या आप इनवर्स की बात बिना आइडेंटिटी के कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जवाब है दो जगह होती है, दोनों जगह में एक जगह कर सकते हो, एक जगह नहीं कर सकते हो। एक जगह कर सकते हो, आप ग्रुप स्ट्रक्चर ना डिस्कशन कर रहे हो बस खाली, और अगर आप ग्रुप का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हो तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, तो इनवर्स तो उसके बाद ही आएगा, पहले आइडेंटिटी चाहिए तब, क्योंकि इनवर्स की डेफिनेशन आइडेंटिटी के बेस पे लिखी जाती है। मिटाया जाए इनको, कम्यूटेटिव नहीं होगा, लिख दो नॉट एसोसिएटिव नॉट कम्यूटेटिव, या नाइदर एसोसिएटिव नॉर कम्यूटेटिव, अभी तक कोई नहीं मिला, गजब ऑपरेशन है सब, नाइदर एसोसिएटिव नॉर कम्यूटेटिव, इन पर भी फेल। हाँ यहां पर कुछ उम्मीद है, ये हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा, एसोसिएटिव चेक करना है, कम्यूटेटिव पक्का होगा। गौर करना, आप ए स्टार बी कर रहे हो तो ये लिखे ना, पहले कम्यूटेटिव दिखा देते हैं ना। कौन सा ये ई लिखना, ए स्टार बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी, ये हो गया, और बी स्टार ए इज इक्वल टू फिर से एक्स माइनस बी इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए, और मेरे ख्याल से इंटरसेक्शन में आप चाहे किसी सेट को पहले रखो किसी बाद में, वो इंटरसेक्शन पे कोई फर्क नहीं डालता, तो इसका मतलब साफ है, दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इसका मतलब कम्यूटेटिव होगा। एसोसिएटिव चेक करना पड़ेगा कि एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा, वो चेक कर लेंगे। तीन या तीन एलिमेंट का एक सेट बना लो, बस काम बन जाएगा मेरा। मिटा दे इसको, सीधे लिख दो नॉट एसोसिएटिव, पता है वो एसोसिएटिव नहीं होने वाला है, लिख दो नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। चलें साबित करें, लिखते हैं टेक, अपने लोग लेते हैं x इज इक्वल टू ए बी सी, तो सोचो पावर सेट ऑफ x क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, तो ये लोग आएंगे 5 सिंगल्टन ए, फिर सिंगल्टन बी, सिंगल्टन सी, फिर अगला कौन ए बी, अगला कौन होगा बी सी, अगला ए सी, और लास्ट में खुद कैपिटल एक्स, हो गया। अब इनमें से कोई भी 3 मेंबर अपने लोग चुन लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं टेक A1 इज इक्वल टू, या ए बी सी कर देते हैं, A इज इक्वल टू सिंगल्टन ए, B इज इक्वल टू सिंगल्टन बी,
और C इज इक्वल टू सिंगलटन C। चलो A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू, ऑपरेट कराओ। कैसा दिया गया था ऑपरेशन? x माइनस ए इंटरसेक्शन x माइनस बी। तो पहले B और C को निपटाते हैं। तो A स्टार ब्रैकेट के अंदर में x माइनस बी और इंटरसेक्शन x माइनस सी। अब अपने दिमाग से सोच करके बताना, कुछ चीजें डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे रहे हैं। A स्टार x माइनस बी, x में कितने लोग हैं? 3 लोग, और उसमें से केवल किसको निकाल दो? B को। तो क्या ब्रैकेट के अंदर में अपने पास A कामा C आएगा कि नहीं? और इंटरसेक्शन यहां पर x में से C को निकाल दो बस केवल, तो क्या A कामा B आएगा? और इन दोनों का इंटरसेक्शन सिंगलटन A, यानी दिस इज इक्वल टू A स्टार सिंगलटन A। सिंगलटन A का मतलब खुद कौन? A। क्लियर हुआ? और अब इन दोनों पे ऑपरेट लगाओ तो x माइनस A इंटरसेक्शन x माइनस A लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये A ही है तो हम लिखने का जोखिम उठा सकते हैं। अब ये बताओ x माइनस A कितना? BC। और ये कितना? BC। तो दोनों का इंटरसेक्शन भी कितना? BC। यानी दिस इज इक्वल टू B कामा C। अर्पित ये आ रहा है इतना नीचे, उसमें आ रहा है? ठीक है, तो ये आया कितना? BC। अब अपने लोग निकालेंगे A स्टार B स्टार C। पहले ये लिख लो, वो बराबर नहीं आएगा, चुने ही ऐसा नहीं आने वाला। इधर का ऊपर तो मिटा ही सकते हैं, काहे रखे हुए हैं। लिखो तब तक इसको खाली कर दें। दूसरी तरफ वाले में क्या होगा? A स्टार B, पहले एक साथ लाओ, स्टार C इज इक्वल टू, चलो इनको निपटाते हैं। कितना होगा? x माइनस A इंटरसेक्शन x माइनस B एक साथ, और फिर स्टार कितना? C। चलो x माइनस ए, x में है ए बी सी और इसमें है केवल सिंगलटन ए, तो यहां पर आएगा करली ब्रैकेट के अंदर में b कॉमा सी इंटरसेक्शन, यहां आएगा करली ब्रैकेट के अंदर में a कॉमा सी, ये, और फिर स्टार कितना? c। ये पूरा सेट है। ठीक, अब ये बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन? सिंगलटन सी स्टार सी। मेरे ख्याल से सी ही है, तो ये एक्चुअल में लिख सकते हैं सी स्टार सी, और ये बनेगा कितना? सी स्टार सी, एक्स माइनस सी इंटरसेक्शन एक्स माइनस सी। एक्स में से सी को निकालोगे तो कितना आएगा? ए बी, और उधर से भी कितना है? ए बी, तो इंटरसेक्शन भी कितना है? ए बी। क्या दोनों बराबर आए? उधर बी सी आया, इधर ए बी आया, ऑलरेडी एसोसिएटिविटी फेल हो चुकी है, लिख देना। लिख तो चुके ही हो, नॉट एसोसिएटिव शुरुआत में ही। तो ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। अब हम रुके हुए हैं, अगले दो तुम हमको चेक करके बताओ। ये बड़ा खास है, ये बहुत खास है ना, एक वजह से खास है। कम्यूटेटिव नहीं होगा, सही बात। एसोसिएटिव, हाँ, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों? मुझको नहीं पता, तुम बताओ। हम नहीं जानते, अब तो पूछ रहे हैं। ये बड़ा स्पेशल है, आगे चल करके ना इसका यूज करेंगे। चेक करो, बताओ तो आगे बढ़ा जाए।
इसके लिए दोनों आ रहा है ना, रिजल्ट जीरो ही चढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी कर ले जीरो ही रिजल्ट आना है हमेशा। कम्यूटेटिव नहीं एसोसिएटिव होगा, ठीक सही है ना। तो इस पर एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव नहीं है, ये दोनों हो जाएगा, कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। अब इसकी खासियत जान लो, ये है क्या बता दे रहे हैं अभी। अभी थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक, या किसी एलिमेंट के बारे में जिसको अपने लोग नाम देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, उसे नाम देंगे आइडेंटिटी। लेकिन इसके पहले दो और आएंगे, इसके पहले एक आएगा लेफ्ट आइडेंटिटी और एक आएगा राइट आइडेंटिटी, RIGST, राइट आइडेंटिटी। ये दोनों अलग अलग हैं, लेफ्ट आइडेंटिटी अलग है, राइट आइडेंटिटी अलग है। वहां पर ये बात बताई जाएगी, लेफ्ट आइडेंटिटी जैसे वो नाम से जाहिर है, ठीक, एक ऐसा एलिमेंट होगा, एक ऐसा एलिमेंट होगा जो सेट के किसी भी मेंबर पर राइट साइड से ऑपरेट, सॉरी लेफ्ट साइड से ऑपरेट करे, वो इस मेंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं लाएगा। किसी भी मेंबर पर लेफ्ट साइड से ऑपरेट करेगा, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं लाएगा, रिजल्ट में क्या छोड़ देगा, बी ही छोड़ देगा। और इसी तरीके से राइट आइडेंटिटी वो एलिमेंट बनने की काबिलियत रखेगा जो एलिमेंट आपके दिए गए सेट के किसी भी एलिमेंट पर कहां से ऑपरेट करेगा, राइट साइड से ऑपरेट करेगा, और जिन पर ऑपरेट कर रहा है उनको बिना बदले एज इट इज छोड़ देगा। मेरे ख्याल से तुमको दिख गया होगा यहां क्या लिखा है। आप कोई भी ए और बी चुन लो, कोई भी ए और बी चुन लो, जब वो ऑपरेट करेंगे तो जो पहला है वही चलाएगा। यानी यहां राइट साइड में क्या रखा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राइट साइड में रखा गया हर एलिमेंट, वर्डिंग सुनना, राइट साइड में रखा गया हर एलिमेंट किसी भी एलिमेंट पर काम करेगा तो उसको बिना बदले छोड़ देगा। यानी इस दिए गए सेट का हर मेंबर किसका काम कर रहा होगा, राइट आइडेंटिटी का काम कर रहा होगा, हर मेंबर। और पता है जिस दिन किसी सेट का हर मेंबर राइट आइडेंटिटी बन जाए उस दिन वो कभी भी ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि पूरे सेट में आइडेंटिटी यूनिक होती है, ये शर्त लगी होती है, पूरे ग्रुप में आइडेंटिटी यूनिक होती है। जैसे ग्रुप स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे वैसे ये बात लिख दी जाएगी, ऑलरेडी बीएससी में तो जानते ही होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट आर ऑलवेज यूनिक। लेकिन उसके पहले लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी अपना खेल कर जाएंगे। तो अगर किसी सेट में लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई, राइट आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई, तो वो दोनों बराबर होकर के आइडेंटिटी कहलाती है, तब का कहानी होगा। लेकिन अभी अभी ये सेट मेरा ऐसा सेट है जिसका हर मेंबर बिहेव कर रहा है किसके तरीके से, राइट आइडेंटिटी के तौर पर। ये भी, ये क्वेश्चन भी जो तुमको दिख रहा है ना, ये भी वाइवा का क्वेश्चन बनता है। वाइवा में कहते हैं कि आप हमको एक ऐसा सेट डिजाइन करके दिखाइए जिस सेट का हर मेंबर, या आप हमको ऐसा सेट बताइए जिस सेट का हर मेंबर राइट आइडेंटिटी हो। तो पता है ऐसा कुछ नहीं होता, आइडेंटिटी ऑपरेशन पर डिपेंड कर रही होती है। तो जब आइडेंटिटी ऑपरेशन पर डिपेंड करेगी तो एक्चुअली उसने आपको परखना चाहा कि आप कौन सा ऑपरेशन लेकर के हर मेंबर को राइट आइडेंटिटी बना दोगे। तो तुम्हारे दिमाग में एकदम बात क्लियर होनी चाहिए, टेक कैपिटल एस एनी सेट एंड ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एस, जो इस तरीके से डिफाइंड हो कि फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू द कैपिटल एस। अगर आप इसके कोई भी दो मेंबर उठा रहे हो तो ए स्टार बी में रिजल्ट आपको हर एलिमेंट को क्या बनाना है, राइट आइडेंटिटी। मतलब आप राइट में रखो तो ये इसको बिना प्रभावित किए एज इट इज छोड़ दे। अब सोचो अगर हम लेफ्ट आइडेंटिटी बनाना चाहते तो हम यहां पर क्या लिख रहे होते, बी लिख रहे होते, क्योंकि तब ये ऑपरेट कर रहा था बी पर और बिना बदले बी को छोड़ देता। तो हर एलिमेंट लेफ्ट आइडेंटिटी बनता, अभी हर एलिमेंट क्या बन गया, राइट आइडेंटिटी। तो वहां आपको खुद डिजाइन करके उनको दिखाना पड़ता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो हम कहे ना कि ये भी खास है, ये वाइवा के पर्पज से बहुत खास है। लाइट, चलो ये हो गया, ये भी सब खत्म, लड़का कुछ नहीं लिखना। प्रूव और डिसप्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रॉब्लम।
प्रूव और डिस्प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रूव और डिस्प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब समझे, अगर हम इसको ऑप्शनल में बनाना चाहें पिछली बार की तरह तो बन जाएगा, एक स्टेटमेंट लिख देंगे और बोल देंगे ट्रू है फॉल्स है, कितने एलिमेंट के सेट पर ट्रू होगा, कितने एलिमेंट्स के सेट पर फॉल्स होगा, बस उतना ही लिखना है। अब स्टेटमेंट पहले सुन लो। स्टेटमेंट है एवरी बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट कैपिटल एस, एवरी बाइनरी ऑपरेशन on a set capital S, on a set capital S is commutative, या is both कर देना, is both commutative as well as associative, या and associative if and only if, केवल और केवल तब, if and only if capital S has exactly one element, capital S has exactly one element, ये रहा। एवरी बाइनरी ऑपरेशन, आप दुनिया का कोई भी बाइनरी ऑपरेशन चुन लो ऑन द सेट कैपिटल एस, वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों होगा केवल और केवल तब जब कैपिटल एस हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट। उल्टा पढ़ो, अगर कैपिटल एस के ऊपर केवल और केवल एक एलिमेंट है कैपिटल एस के पास, तो उस पर जितने बाइनरी ऑपरेशन लगाए जाए वो सब कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। उल्टी तरफ वाले में कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप ये कहो कैपिटल एस हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ट्रिवियल है, ऑब्वियस सी बात है, उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो ए को ही प्रोड्यूस कर सकता है, अगर ए के अलावा किसी को प्रोड्यूस किया तो बाइनरी नहीं होगा, तो इसका मतलब है वो कम्यूटेटिव होगा एज वेल एज एसोसिएटिव। लेकिन अब उल्टी तरफ से बात है, अगर जितने बाइनरी ऑपरेशन है वो सब के सब कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव बनना चाहते हैं, तो शर्त है कैपिटल एस को केवल कितने एलिमेंट रखने पड़ेंगे, एक से ज्यादा नहीं रख सकता है। कैसे साबित करोगे, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? उल्टी तरफ से तो सही है, पहली तरफ वाली बात सही है या गलत है? गलत है, सोच लो, बिना प्रूफ के नहीं कह सकती हो। प्रूव और डिस्प्रूव, 5 मिनट का टाइम दिया, 5 मिनट में प्रूव और डिस्प्रूव सोच करके जवाब दो। अगर तुम हिंट भी दे देते हो तो मेरा काम बन जाएगा। कौन सा? वहां 2 एलिमेंट थे और वो कम्यूटेटिव मांग रहा था, वहां पर 2 एलिमेंट थे, उसने क्या कहा था? पिछला वाला स्टेटमेंट ओपन करो, दोनों स्टेटमेंट बीच का फर्क जान लो। पिछला स्टेटमेंट ओपन करो, क्या लिखा था? एवरी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन 2 एलिमेंट सेट इज एसोसिएटिव। मिला? पढ़ो उस स्टेटमेंट को, उस स्टेटमेंट को घेरा मार देना, वो बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है, पूरे तरीके से फंसा देता है। क्या लिखा है वहां पर? हाँ, उसने शर्त ही क्या उठाई है? एवरी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन 2 एलिमेंट सेट। तो वो कह तो रहा है कि आपके ऑपरेशन सब के सब क्या होने चाहिए? कम्यूटेटिव। उसने कंपलसरी कर दिया कम्यूटेटिव होने चाहिए, ये नहीं कर रहा, ये कह रहा है एवरी बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट कैपिटल एस बोथ कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। वो कम्यूटेटिव भी हो और एसोसिएटिव भी हो, ये केवल तभी हो सकता है जब कैपिटल एस के पास केवल एक एलिमेंट हो। यानी आपको पहले ऑपरेशन को कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव मान लेना है और मान करके दिखाना है कि कैपिटल एस की कार्डिनलिटी कितनी होगी, केवल और केवल एक होगी, तभी ये बात होल्ड होगी, अदरवाइज ये बात होल्ड नहीं होगी। अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये नहीं कि एक दो ऑपरेशन चुनो वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है ना, आप दुनिया में जितने बाइनरी ऑपरेशन उसके ऊपर डिफाइंड हो सकते हैं वो आप सब चुन लो। एवरी ऑपरेशन अगर वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एक साथ बन रहा है तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल होगा जब कैपिटल एस के पास बस एक मेंबर हो, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होगा। अब उल्टा, अगर कैपिटल एस के पास एक मेंबर है तो उस पर जितनी मर्जी उतने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड कर लो, वो सब कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों होंगे। इसीलिए उसने शर्त लगाई इफ एंड ओनली इफ, दो तरफा बातें हैं।
अब सोचो स्टेटमेंट सही या गलत। दोनों को एक में मर्ज करें ना, फिर एक सवाल बनेगा। अगर हम दोनों स्टेटमेंट को एक में मर्ज करें फिर एक सवाल बनेगा, और उसमें कुछ नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। पहला स्टेटमेंट ऑप्शन ए, दूसरा स्टेटमेंट ऑप्शन बी, तीसरे में लिख दें ओनली फर्स्ट इज ट्रू नॉट सेकंड, फर्स्ट एंड, और चौथे में बना दें फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स। तो हमने एक ही सवाल दो अलग अलग स्टेटमेंट को उठा करके एक सवाल में चार ऑप्शन लगा दिए, और बन सकता है, कोई इनकार नहीं। प्रूफ करो। हाँ स्टेटमेंट सही है, ये बात सही है, स्टेटमेंट सही है, ठीक, लेकिन साबित करना पड़ेगा तुमको इस बात को। चलो लिखो, प्रूफ करते हैं। और इस स्टेटमेंट को घेरा मार दो, ये और वो पिछला दोनों स्टेटमेंट आप घेरा मार दो, दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों लिखना। यस, सॉल्यूशन में लिखना, सॉल्यूशन। यस, ठीक, द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है। लिख लो, प्रूफ किया जाए। ट्रिवियल तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है। ट्रिवियल इस सेंस में है क्योंकि एक ही एलिमेंट होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, उस बात को लिख देना। बोले, लिखना, इट इज ट्रिवियल, इट इज ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब हमेशा सही होना, जो बात हमेशा घटित हो वही ट्रिवियल है। इट इज ट्रिवियल व्हेन कैपिटल एस हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, इट इज ट्रिवियल व्हेन कैपिटल एस हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, when capital S has exactly one element। हो गया। अब हम कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे। कन्वर्स पार्ट में हम दो एलिमेंट लेकर के चलेंगे कैपिटल एस में, ऑपरेशन को क्या मानेंगे, बाइनरी मानेंगे, और साबित करेंगे दोनों एलिमेंट अलग अलग नहीं बल्कि कौन है, सेम। और दोनों एलिमेंट सेम हो गए तो इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, एक हो गई। ठीक, लिखना फॉर कन्वर्स पार्ट, फॉर कन्वर्स पार्ट डिफाइन, फॉर कन्वर्स पार्ट डिफाइन। अब सोचना, आपको एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है, और वो बाइनरी ऑपरेशन ऐसा डिफाइन करो कि कम्यूटेटिव बना रहे, वो बाइनरी ऑपरेशन ऐसा करो कम्यूटेटिव बना रहे। हाँ हो जाएगा। डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू द कैपिटल एस। बना रहेगा कम्यूटेटिव कि नहीं बनेगा? अब अपने दिमाग से सोच करके बताओ, कम्यूटेटिव बना रहेगा या नहीं बनेगा? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। कन्वर्स में क्या साबित करना है ये बताओ, कन्वर्स में क्या साबित करना है? कन्वर्स में आपको ये साबित करना है कि हमने जो ऑपरेशन चुना वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों है, तो ऐसे में एस की कार्डिनलिटी 1 होगी। तो आप ये मानोगे कि माना ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव भी है। अगर वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों है तो आपको एस की कार्डिनलिटी कितनी रखनी है, 1। तो मैंने लिख दिया कि मान लिया हमने ऑपरेशन को ऐसा डिफाइन किया कि ए स्टार बी बराबर कितना है, बी। अब आप कह रहे हो कि हमने मान लिया कि कम्यूटेटिव है, तो अब पक्की बात है बी स्टार ए भी कितना होगा, बी होगा, हाँ या ना? लेकिन जैसा डिफाइन किया वैसा क्या होगा वो सुनो, जिस हिसाब से डिफाइन किया उस हिसाब से होगा। इन दिस सेंस या इन दिस सिचुएशन, in this situation b star a is equal to, ये कितना आया, a। सहमत हो कि नहीं? किसके लिए? फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग टू द कैपिटल s। क्या मैंने दो बातें लिख दी, लेकिन आप मान रहे हो कि यह ऑपरेशन कम्यूटेटिव है एज वेल एज एसोसिएटिव है। और अगर यह ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, लेट स्टार इज कम्यूटेटिव, और अगर ये कम्यूटेटिव है तो पक्की बात है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। और ए स्टार बी की वैल्यू कितनी आई है, बी, और बी स्टार ए कितना आया, एक। क्या दोनों एलिमेंट सेम हो गए कि नहीं हो गए? यानी कैपिटल एस में एक ही एलिमेंट आएगा, वो खुद कौन होगा? implies that the cardinality of s is equal to 1। लिख दो, implies that the cardinality of capital S is equal to 1।
ये शर्त लगाते चलना, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू द एस। एक एलिमेंट होने पर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होना कंपलसरी है, वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कम्यूटेटिव एसोसिएटिव मान करके चुने गए दोनों एलिमेंट को सेम दिखाना है तो कार्डिनलिटी एक हो जाएगी। अब ये बताओ, क्या यहां मैंने ए और बी पर कोई शर्त लगाई है? कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं और हर बार ए और बी क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन आप मान ही रहे हो कम्यूटेटिव है। ये सवाल सही है, इसको बनाया जाए, इस सवाल को ऑप्शनल में ढाल देंगे, मिटाया जाए। लिखना प्रॉब्लम, let let S star be a binary system, let S star be a binary system, binary system मतलब समझे, कैपिटल एस के कोई भी दो मेंबर ऑपरेट करेंगे, रिजल्ट कैपिटल एस में ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा। लेट एस स्टार बी अ बाइनरी सिस्टम, ठीक। एंड कैपिटल ए हम एक सेट ले रहे हैं, कैपिटल ए हम कलेक्शन ले रहे हैं, एक्स बिलोंग टू द कैपिटल एस सच दैट आप कैपिटल ए में जो मेंबर लाओगे वो एस से ही लाओगे, यानी कैपिटल ए इज द सबसेट ऑफ एस। लेकिन शर्त है, आप सारे मेंबर को लेकर के नहीं आ सकते हो, आप यहां से उन मेंबर को लेकर के आओगे सच दैट एक्स स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू एक्स स्टार बी स्टार सी। नोट करो, किसके लिए? फॉर ऑल बी कॉमा सी बिलोंग टू द कैपिटल एस। कैपिटल एस से सिर्फ वही मेंबर यहां पर आएंगे, कैपिटल एस से सिर्फ वही मेंबर यहां पर आएंगे जो कैपिटल एस के सारे मेंबर के साथ एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, और कोई आने वाले नहीं है। अच्छा ये बताओ, एक सेट में 15 एलिमेंट है, इत्मीनान से सुनना, कैपिटल एस आपका एक सेट है, इसके ऊपर एक ऑपरेशन स्टार है जो कि बाइनरी है, और कैपिटल एस की कार्डिनलिटी कितनी दे दी गई है? 15 दे दी गई है, ठीक। अब ये बताओ, क्या इसमें सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे? क्या सारे एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे? कोई जरूरी तो नहीं है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जैसे पिछला एग्जांपल याद करो, अपने लोग 1 2 3 चुने थे कि नहीं, अब फंस गए थे, एसोसिएटिविटी होल्ड हो गई थी, लेकिन जैसे मैंने 1 को बदल करके इसको 2 3 4 किया, एसोसिएटिविटी फेल कर गई कि नहीं? तो इसका मतलब अगर हम इन तीन पेयर को चुने तो ये एसोसिएटिविटी लॉ को फॉलो करते हैं, यानी अगर आप शुरुआत में 1 रखोगे तो हर मेंबर एसोसिएटिविटी ले लेगा कि नहीं ले लेगा, लेकिन जैसे आप इनको बदलोगे एसोसिएटिविटी डिस्टर्ब। तो आप कह सकते हो कुछ ट्रिपलेट आपको ऐसे मिलेंगे जो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे, और कुछ ट्रिपलेट ऐसे मिलेंगे जो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। आपको यहां पर किसमें, कैपिटल ए में, इसके सिर्फ उन्हीं मेंबर को लेकर के आना है जो आपस में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो, उसके अलावा लेकर के नहीं आना है। क्लियर हुआ? चलो इसके बाद आगे लिखना, ठीक। इफ कैपिटल ए डज नॉट इक्वल टू 5, ये शर्त लगा दिया कि हां ऐसे कुछ मेंबर होंगे ही होंगे, कैपिटल ए आपका इम्पटी नहीं जाएगा, देन
देन पहला पहला ऑपरेशन, हाँ, स्टार इज बाइनरी, या स्टार इज बाइनरी ना लिख करके और अच्छा लिख देते हैं, देन ए स्टार इज बाइनरी सिस्टम, ए स्टार इज बाइनरी सिस्टम। दूसरा, ए स्टार इज नॉट बाइनरी सिस्टम, ए स्टार इज नॉट बाइनरी सिस्टम, नॉट बाइनरी सिस्टम। तीसरा, ए स्टार इज सेमी ग्रुप, और चौथा, none of these जितना जानते हो उतने के आधार पे थोड़ी देर इस पे मेहनत करो और बताओ क्या सही है और क्या गलत है। अभी हम कोई जवाब नहीं देंगे, बस खुद से सोचो, खुद से बताओ क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक, हम वीडियो रोक ले रहे हैं, लेकिन टाइम तुम इस पे लो। शुरुआत की जाए। लिखना, लैंग्वेज लिखो। क्लियरली ए इज द सबसेट ऑफ एस। क्लियरली कैपिटल ए इज द सबसेट ऑफ कैपिटल एस। अच्छा, एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी दी हुई है, कैपिटल एस इज नॉन एम्प्टी। यही सबसे मेन बात है। कैपिटल ए कैसा है? नॉन एम्प्टी, मतलब उसके पास कोई ना कोई मेंबर जरूर मौजूद है। और अगर इसके पास कोई ना कोई मेंबर जरूर मौजूद है तो सोचो कहा क्या गया है, यहां सिर्फ कैपिटल एस के वही मेंबर आएंगे जो कैपिटल एस के सारे मेंबर के साथ एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे, किसी एक दो के साथ नहीं, सबके साथ एसोसिएटिविटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब कैपिटल ए के मेंबर खुद के साथ एसोसिएटिव होंगे ही होंगे। हाँ या ना? इत्मीनान से सुनना। हम कह रहे हैं कि इफ एनी एक्स बिलोंग टू द कैपिटल ए, तो इट मींस, इसका मायने क्या हुआ? इट मींस दिस एक्स इज एसोसिएटिव, या दिस एक्स परफॉर्म एसोसिएटिविटी with every member of कैपिटल एस। सही या गलत? अगर कोई भी कैपिटल ए में आना चाहता है तो उसको कैपिटल एस के सारे मेंबर के साथ एसोसिएटिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ, नाउ इफ, यदि हम चुने x1, x2, x3, we get 3 मेंबर फ्रॉम कैपिटल ए। अगर हम ये 3 मेंबर चुनते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट x1 बिलोंग टू द कैपिटल ए, x2, x3 बिलोंग टू द कैपिटल एस। सही लिखा या गलत लिखा? और बस यही बंटवारा मेरे को बचा लिया, क्योंकि अब आप क्या कह रहे हो, इफ x1 बिलोंग टू कैपिटल ए देन इट इज परफॉर्म एसोसिएटिविटी विद एवरी मेंबर ऑफ कैपिटल एस। हाँ या ना? यानी कि ये बात कहेगी, दिस इंप्लाइज दैट x1 स्टार, x2 स्टार, x3 always is equal to x1 स्टार, x2 एंड दिस स्टार x3। अब ये बताओ क्या कैपिटल ए के मेंबर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? और क्या मैंने इनको कुछ पर्टिकुलर कहा है? कोई भी 3 हो सकते हैं, इसका मतलब एसोसिएटिविटी डन। बची केवल क्लोजर प्रॉपर्टी, बची केवल कौन? क्लोजर। अगर आप क्लोजर दिखा लो तो 2 ऑपरेशन हो गया, क्लोजर हो गया, क्लोजर के होने से क्या हो जाएगा? बाइनरी सिस्टम। और अगर बाइनरी सिस्टम हो गया, एसोसिएटिविटी दिखा लिए तो क्या हो गया? सेमी ग्रुप हो गया। अभी समझ पाए? यही हम तुमसे सुनना चाहते थे बस।
ये 3 मेंबर यहां से उठाए जाएं। मुझको कैपिटल ए के मेंबर को वेरीफाई नहीं करना कि कैपिटल एस के मेंबर आपस में एसोसिएटिव है या नहीं है, उनका वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। कैपिटल ए के मेंबर आपस में एसोसिएटिव हैं कि नहीं, क्योंकि उसने ऑप्शन में कैपिटल ए को सेमी ग्रुप कहा है, और कैपिटल ए सेमी ग्रुप तभी होगा जब उसके खुद के मेंबर एक दूसरे के साथ एसोसिएटिव लॉ को परफॉर्म करें। अभी ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बंटवारा यहीं से शुरुआत होगा, यही लाइन लिखेंगे, इफ एनी एक्स बिलोंग टू द कैपिटल ए। अगर आप कैपिटल ए से कोई भी मेंबर लेते हो, और आप क्यों ले पा रहे हो, क्योंकि आपको दिया गया है ए डज नॉट इक्वल टू आई, मतलब कोई ना कोई तो उसमें होगा, जरूर होगा। इफ एनी एक्स बिलोंग टू द कैपिटल ए, इट मींस, इसका सीधा मतलब है एक्स परफॉर्म एसोसिएटिविटी विद एवरी मेंबर ऑफ कैपिटल ए, वो कैपिटल एस के हर मेंबर के साथ एसोसिएटिविटी दिखाएगा। अब आप 3 एलिमेंट चुन लो, नॉट बी टेक x1 x2 x3 बिलोंग टू कैपिटल ए, लेकिन कैपिटल ए इज द सबसेट ऑफ एस, तो आप x1 को रोको ए के पास, लेकिन बाकी दो को भेज दो किसके पास, एस के, क्योंकि वो एस के हैं। और अब तय बात है, इफ x1 बिलोंग टू द कैपिटल ए, x2 x3 एनी मेंबर ऑफ कैपिटल एस, देन बी कैन राइट दिस, क्योंकि ये तो फॉर ऑल के लिए बात हो रही थी, और बी कैन राइट दिस, इट मींस x1 x2 x3 परफॉर्म एसोसिएटिविटी, since x1 x2 x3 are arbitrary member of capital A, so every member of capital A follow associativity। क्लियर हुआ कि नहीं? दूसरी प्रॉपर्टी हो गई क्लोजर, और दिखाना है बस, पहले इतना लिखना चाहो इतना लिख लो, क्लोजर हम दिखा देंगे लास्ट में, ठीक, कि पहले क्लोजर ही दिखा दे, लिखें लिख लो यार, क्लोजर लास्ट में दिखा देते हैं। चले क्लोजर दिखाएं। मिस्ड कॉल मिस्ड कॉल मिस्ड कॉल, उठाएं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर के लिए क्या करते हैं, सेट के कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, सेट के कोई 2 एलिमेंट उठा लो, दोनों को आपस में ऑपरेट कराओ, रिजल्ट उसी सेट में आना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। अच्छा तुम सोचो, बी और सी कोई भी मेंबर है कैपिटल एस का, अगर किसी को यहां आने की गारंटी चाहिए तो उसको इस नियम को पूरा करना पड़ेगा, हाँ या ना? अब अपने दिमाग में एक बात रखो, जैसे यहां से मैंने 2 मेंबर ले लिए, एक्स कामा वाई, x belong to capital A, y belong to capital A, then x star y belong to capital A। कब? जब इस x की जगह पर आप क्या रखो, x स्टार y, तो x स्टार y स्टार b स्टार c बराबर आए x स्टार y स्टार b स्टार c के। अगर ये बराबर आ जाए तो x स्टार y किसका होगा, a का। x belong to A, y belong to A implies that x star y belong to A implies that capital A is closed for operation star। हो गया कि नहीं हो गया? चलो दिखाते हैं कैसे होगा, लिखना, नाउ लेट x कामा y बिलोंग टू कैपिटल ए, लेट x कामा y बिलोंग टू कैपिटल ए। 2 बात तुरंत सामने आएगी, पहला सुनना, सिंस x बिलोंग टू कैपिटल ए, दिस इंप्लाइज दैट x स्टार b स्टार c इज इक्वल टू x स्टार b स्टार c, किसके लिए, फॉर ऑल b कॉमा c बिलोंग टू द कैपिटल एस। सही लिखा या गलत लिखा, पहली बात। इसी तरह से सिंस y बिलोंग टू कैपिटल ए, दिस इंप्लाइज दैट y स्टार b स्टार c इज इक्वल टू y स्टार b स्टार c फॉर ऑल b कॉमा c बिलोंग टू द कैपिटल ए, कैपिटल एस। सही है, अब ऑपरेट करो नाउ, अब आप वैल्यू निकालो x स्टार y स्टार किसके साथ, b स्टार c के साथ, याद है ना, पैरेंथेसिस खिसकाने हैं। अब b को किसके साथ बैलेंस करना है, इनके साथ बैलेंस करना है। चलें शुरुआत करें,
बताओ क्या आएगा। दिस इज इक्वल टू, क्या लिखोगे? इत्मीनान से सोच करके जवाब दो, क्या लिखोगे? अरे पैरेंथेसिस खिसकाने की शुरुआत करो, y को आप इसके साथ मर्ज कराओ, तो आप क्या लिखोगे? x को रोको, x स्टार रोक दिया। अब ये बताओ y स्टार b स्टार c लिख देते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर में y स्टार b स्टार c लिख सकते हैं कि नहीं? और ये बताओ y स्टार b स्टार c, इसी की वैल्यू क्या y स्टार b एक साथ स्टार c होगी कि नहीं होगी? तो दिस इज इक्वल टू x स्टार, ब्रैकेट में किसको एक साथ लाएं? y स्टार b और स्टार कितना c। हाँ या ना? नोट करो, नोट करो, काम हो चुका है मेरा। पैरेंथेसिस खिसकाने के लिए ना, ख्याल रखना, हम पैरेंथेसिस खिसकाने चल रहे हैं, लेकिन किस बेस पे खिसकाएंगे वो भी बता दे रहे हैं। y किसका? a का, b और c किसके? s के, एसोसिएटिव होगा तो किसका लिए। अब सुनना, x किसका? a का, y किसका? s का। अब हम a का नहीं बोलेंगे, y किसका? s का, क्योंकि a इज द सबसेट ऑफ s। b किसका? s का, तो इसका मतलब x इन लोगों के साथ एसोसिएटिव होगा, पैरेंथेसिस किसका ले इधर, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू x स्टार, अपने को लाना क्या है उस पर ख्याल रखना, x स्टार वाई स्टार बी स्टार सी, और लेकर के आना है। अच्छा, यहां जो रहेगा वो पहले के साथ बैलेंस हो जाए, बस ठीक है, हो तो गया है। x स्टार ब्रैकेट में y स्टार b एक साथ, और स्टार कितना हो गया? c, लिखा जा सकता है, हाँ या ना? अब ये बताओ, क्या फिर हम x किसका? a का, y किसका? s का, b किसका? s का, क्या एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा? करेगा। तो क्या हम x और y को फिर से एक साथ कर सकते हैं कि नहीं? यानी ये कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट में x स्टार y एक साथ स्टार b और स्टार c। अभी जरा पहचानो क्या लिखा गया। x स्टार y ऑपरेट कर रहा है किसके साथ? b स्टार c के साथ। और यहां क्या आया? x स्टार y स्टार b एक साथ, पहले लास्ट के दो एक साथ और ये अकेला, अब ये इनके साथ और लास्ट वाला अकेला, शुरू के दो एक साथ, लास्ट वाला अकेला, क्या एसोसिएटिविटी होल्ड हो गई? सॉरी, एसोसिएटिविटी कह रहे हैं, हाँ। क्या एक्स स्टार वाई बी और सी के साथ एसोसिएटिविटी शो कर गया कि नहीं कर गया? और अगर एक्स स्टार वाई बी और सी के साथ एसोसिएटिविटी शो कर गया, तो इसका मतलब जो भी बी और सी के साथ एसोसिएटिविटी शो करेगा वो किसका होगा? ए का। तो एक्स स्टार वाई किसका हुआ? ए का हुआ। क्लियर हुआ? तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्टार वाई बिलोंग टू द कैपिटल ए। लेके क्या चले थे वो बताओ? एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू कैपिटल ए, और दोनों का ऑपरेशन करके जो रिजल्ट आया वो किस में आया? ए में आया। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, तो इसका मतलब ए स्टार इज बाइनरी सिस्टम, ये भी सही है, और ए स्टार इज सेमी ग्रुप, ये भी सही है। ये गलत, ये गलत, ये रहा, पल्ले पड़ा, कचर वाला था ना, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा। प्रचंड गर्मी है। 12, प्रश्न नंबर 12। फिर भगवान गरज रहे हैं, आवाज सुना तुम लोग? ये गरजने की थी वैसे नॉर्मल, ये तो बुलेट है।
जितने तेजी से वैसे बरसे ना, हमको तो लगा ले गए आज की क्लास। बड़े तेजी से शुरू हुआ, अचानक से कितना 2 बज करके 15 मिनट हो रहा था जब शुरू हो गए अचानक से। हम कॉलेज से आ ही गए थे। एक ही क्लास रहती है बस कॉलेज में आजकल। बीएससी वालों का प्रैक्टिकल चल रहा है, वहां से फुर्सत है। एमएससी वालों की एक क्लास, वो भी कितना 10 बजे को। हाँ, कितने बजे तक होगा ये बताओ। जैसे 2 शिफ्ट लगाएं, एक शिफ्ट तो इनकी 4 बजे तक जा रही है। 18-19 को तुम्हारे यहाँ होगा ना, 18-19 को मेरे यहाँ भी रहेगा। मैथ का वाइवा रखने के लिए बात हो रही है, जहां तक है 18-19 को ही रखा जाएगा। या तो 18 या 19, 18 से पेपर स्टार्ट हो रहा है सेमेस्टर का, तो उसी में सोचा जा रहा है कि उसी में वाइवा रख के उसकी भी फुर्सत कर दे, क्योंकि उसके पहले कौन सी क्लास चल रही है, जैसे एमएससी की क्लास चल रही है, वो डिस्टर्ब करने की बात हो रही है कि कोई एमएससी की क्लास डिस्टर्ब करे। उनका कोर्स काफी बचा हुआ है एमएससी वालों का, सबका बचा है, एक एक यूनिट, दो दो यूनिट सबकी बची हुई है एक तरफ से। और 4 यूनिट है, 2 यूनिट खत्म हुई है, 2 बची है। यूनिवर्सिटी भंग खाई पड़ी हुई है पूरे तरीके से। उसका अलग ही सीन चल रहा है, वो सेमेस्टर को रेगुलाइज करने के चक्कर में वो पूरा सब कोई टाइम नहीं दे रहे पढ़ने का, बस आप एग्जाम लाओ एग्जाम लाओ एग्जाम लाओ वाला चल रहा है। तो 18 तुम्हारे यहाँ भी, 18 हमारे यहाँ भी। 18 को जहां तक होगा ना, थर्ड ईयर का है, 18 को ऑफ कर देंगे, थर्ड ईयर का निपटा लेंगे पहले। हम्म। हाँ, फंक्शन अभी आज नहीं चलाएंगे फंक्शन ना। आज ग्रुप थ्योरी चलाएंगे, नहीं मन है फंक्शन इसको पढ़ने का। थक गए हो तो आप फंक्शन उठाए। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि इसमें इंटरेस्ट आएगा, लेकिन धीमे धीमे आएगा। भाग के नहीं जा सके हम लोग ना, ये हम लोगों की मजबूरी है। चलाएं फंक्शन, चलो चला दे रहे हैं। अच्छा, इसी पे रोक दो, ठीक है। आगे फंक्शन चला रहे हैं तब आगे उठाते हैं, इसी पे रोक लो इसको। बाकी ग्रुप थ्योरी कल उठा लो।